ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस हाथ को कर्तन करते हुए सर्वप्रथम आंखों और चेहरे पर लगा करके आंखें खोले हैं। चलिएगा सूक्ष्म अभ्यास के साथ सत्र का प्रारंभ करते हैं। दोनों पैर की उंगलियों को पहले ऐसे खोल लेंगे, ऐसे धीरे धीरे पैरों को खोलने का अभ्यास। आगे पीछे कर लेंगे, पंजे ऐसे आगे पीछे ऐसे अपनी ओर आएगा, सामने छूटेगा, ऐसे आगे और पीछे का अभ्यास ऐसे, ये इस प्रकार से। और इस प्रकार से ऐसे दोनों पैरों को टकरा लेंगे। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो मित्रः अमित्रस्य कुतः सुखम। तो जो आलसी लोग होते हैं, प्रमादी लोग होते हैं, उसे उनके पास किसी भी प्रकार का धन नहीं होता है, न विद्या धन होता है न सामर्थ्य धन। अब पैर ऐसे ऊपर नीचे कर लेंगे। अविद्यस्य कुतः सुखम, और उनको किसी भी अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं और उसको धन नहीं, और जिसके पास धन नहीं वह व्यक्ति भी छटपटाता है, और जिसके पास मित्रता नहीं उसके पास भी छटपटाहट रहती है। तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मित्र जो हमें समझ सके, जो हमें अच्छा रास्ता दिखा सके, ऐसा होना चाहिए। जिसके सामने हम अपने दिल की सारी बातें कर सकें, ऐसा मित्र जरूर बनाना चाहिए। जो समझे, जो अच्छा हो, तो उससे क्या है, दिल का बोझ कम होता है। दिल का बोझ कम होने से जो समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। दिल में बोझ नहीं रहने से मन शांत रहता है और कार्य अच्छे से होता है। तो यह हमारे ग्रंथों में पहले लिख दिया गया है। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यास्य कुतः सुखम अमित्रस्य कुतः सुखम। शिक्षित दोनों को पैरों को ऐसे जोड़ करके तितली आसन का अभ्यास, ऐसे कमर गर्दन सीधे रख करके नीचे पैर ढकेलने का अभ्यास। तो धीरे धीरे कमर और गर्दन सीधे रखें, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखें, ऐसे। और पैर को नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ढकेलने का अभ्यास। ऊपर तो वैसे ही आ जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करिए बढ़िया अच्छे से। पेल्विक रीजन खुलेगा बढ़िया, जंघाएं मजबूत होंगी, हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है वो ठीक होगा। देखिए, महसूस करिए इस अभ्यास को करते करते कि कहाँ कहाँ पे क्या हमको प्रभाव पड़ रहा है, किस किस एरिया पे खिंचाव आ रहा है, उस एरिया को वह अंग स्वस्थ रखेगा, मस्त रखेगा। ऐसे मन में प्रसन्नता का भाव। पैर को थोड़ा ऐसे आगे खोल करके ऐसे आगे पकड़ लेते हैं और माथा उससे लगाने का कोशिश करते हैं, ऐसे। पेट के लिए अच्छा
अभ्यास होता है पैर आगे लगाना। तो चलिए ठीक है। अब एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे, सीधा करेंगे ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दूसरे पैर को, ये पैर सीधा रखिए और इसको पहले तितली आसन, फिर उल्टा तितली आसन, फिर तितली आसन, अर्ध तितली आसन, फिर उल्टा ऐसे सीधे करना और पूरा मोड़ना ऐसे। हमारे घुटने का दोनों अंग नीचे की ओर स्पर्श करना और पटकना नहीं है, ध्यान रखना, हल्का से स्पर्श करा के ऐसे पूरा मोड़ते हुए ऐसे ऐसे। कमर गर्दन सीधे रख करके बैठते हुए ऐसे, बढ़िया। एक एक अंग खुलेगा, एक एक प्रत्यंग खुलेगा ऐसे ऐसे। अब इसी में एक पैर से मोड़ते हुए अपनी ओर लाना है, सांस भरते हुए सांस छोड़ते सामने, एड़ी को नहीं पटकना है वापस जाते। तो सांसों के साथ 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। अब पैर को पकड़ करके ऐसे एक तरफ लें, कमर गर्दन सीधा, पैर थोड़ा टखने का भाग बाहर, और जो बाहर ज्वाइंट है उसको पकड़ना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे गोल घुमाइए, बढ़िया। चाबी लगाइए, चाबी लगेगा तभी तो चलेगा, पहले घड़ी में चाबी लगता था, अब ऑटोमेटिक वाला आ गया। उस सेल की जितनी जिंदगी रहेगी उतना वो घड़ी चलेगा। तो पहले ऐसे घड़ी चाबी डालते थे उतना चलता था, वैसे ही है। हमारा शरीर तो पुरातन है ना, वो तो नया नहीं है। सेल से क्या चलता है, खिलौने चलते हैं, तो वैसे हम लोग खिलौने की तरफ हो गए हैं। जब तक सेल चल रहा है तो उसको चार्जिंग भी तो करना है ना, रोज चार्ज भी तो करना, जैसे मोबाइल है। ऐसे करिए, बढ़िया। अपनी ओर लाना है, श्वास भरते सांस छोड़ दे, ऐसे नीचे धकेलना है हल्का सा, एकदम तोड़ नहीं देना है भैया, ऐसे। हाँ, ये पूरा नीचे तक ऐसे जा सकता है, ये इतना फ्लेक्सिबल शरीर होना चाहिए ऐसे। श्वास भरते अपने श्वास छोड़ते सामने की ओर ऐसे। बच्चे की सिवाय, अब चलिए बच्चे रो रहा है तो बच्चे को ऐसे पकड़ करके इसको झूला झुला देते हैं, झूलना रे झूल कदम के झूल, ऐसे बढ़िया। बाबू जाही संबलपुर, ऐसे। अब एक पैर हो गया, अब दूसरे पैर से ऐसे ये मोड़ देना है पैर को, ऐसे ये ऐसे घुमा देना है, बढ़िया। मस्ती और आनंद उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ ऐसे। प्रातः काल उठे की रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माँ, बंदम गुरु पद पदुम पराग, ऐसे नीचे करना। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूर मैं चूरन चारु, सुरचि सुवास सरस अनुरागी, धन्य जनम जगति तलता, सुपिता ही प्रमोद चरित पुनिजाशु। सीताराम जय सीताराम जय, राधे श्याम जय राधे श्याम जय। हाथों को थोड़ा खोल लेते हैं, दोनों हाथ सामने ला करके ऐसे, इस प्रकार। अब थोड़े इसमें दम लगाना है, कैसे लगाना है, ऐसे किसी का बाल पकड़ के नोच रहे हैं, ऐसे करिए थोड़ा, बाल पकड़ के नोच दीजिए,
के ऐसे 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 मुट्ठी बांध करके, मुट्ठी बांध के आए जग में हाथ पसारे जगाएगा। हम जब आते हैं जीवन में तो हमारा मुट्ठी बंद रहता है, देखिएगा, क्योंकि सब साथ में हैं, हम सब एक साथ थे तो शरीर की स्थिति क्या रहती है, मुट्ठी बंधा हुआ रहता है। देखें लगभग 10-15 दिनों तक कम से कम बच्चे का मुट्ठी बंद रहता है, ऐसे ऐसे बंद रहेगा, ऐसे ऐसे दिखिएगा आपको बंद, क्योंकि वह जब जीवन में आता है संसार में तब उसके मुट्ठी बंद रहते हैं, किस्मत लेकर के आता है। छठवें दिन छठी पूर्ति जब होती, छठी जब मनाते, छठवें दिन ही छठी मनाने का विधान है हमारे यहाँ। छठवें दिन ही छठी मनाया जाता है। छठे दिन के बाद घर की शुद्धि आदि की जाती है। तो छठे दिन छठी मनाए और रात भर घी का दिया या तेल का दिया, हम शुद्ध तिल का तेल का दिया बच्चे के उस कक्ष में रखा जाता है, रात भर जलता है। और हमारे यहाँ यह मान्यता है कि उस दिन ब्रह्मदेव जी आकर के बच्चे का भाग्य लिखते हैं। क्योंकि मैं अपने घर में देखा हूं, मेरे दोनों बच्चे के लिए जन्म के छठवें दिन दीप जला करके उस बच्चे के पैर को दूध से, गंगा जल से धो करके उसकी आरती करके छठवें दिन ऐसे पूजा की जाती है। तब घर की अलग अलग परंपराएं हैं, कोशिश करें कि वैदिक परंपरा का पालन करें। सबके घर की अलग अलग परंपराएं, अपने परंपरा का पालन जरूर करें, जैसे जिसके घर होता है ये हमारे। और 11वें दिन तक बच्चे का नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए। 11वें दिन ये वैदिक विधि है, तो बच्चे का पालन पोषण अच्छे, फिर हाथ दाएं हाथ से बाएं को पकड़कर सर के पीछे से, और जन्म होते ही अलग अलग विधान होते हैं। तो शहद चटाया जाता है, किसी के घर घी चटाया जाता है, ऐसे। शहद और घी एक साथ एक मात्रा में नहीं लिया जाता, वह विष के समान होता है, उसकी मात्रा अलग अलग लेनी पड़ती है, एक साथ ना ले तो और अच्छा है। शहद ले रहे हैं तो घी ना लें, घी ले रहे हैं तो शहद ना लें, इस बात का ध्यान हमको रखना चाहिए। हाथ ऐसे बांध करके तान करके खींचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बंद, ऐसे तान दे बैठे बैठे। इस प्रकार से बैठ करके थोड़ा सा, फिर बैठ करके ऐसे दोनों तरफ झुकने का अभ्यास, ऐसे ऐसे कर लें, बढ़िया। कभी भी आप आधे घंटे से ज्यादा एक स्थिति में बैठे हैं तो ये अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास जो आपको बताया, गर्दन घुमाने का, हाथ घुमाने का, कंधे घुमाने का, ऐसे कर लीजिए। 5 मिनट का रिलैक्स लीजिए। इसको आजकल वाई ब्रेक कहते हैं, वाई फॉर योगा, योगा ब्रेक। ये जरूरी शरीर के लिए, नहीं तो शरीर अकड़ जाता है, और ज्यादा ज्यादा अकड़ते अकड़ते फिर वह बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सर्वाइकल का दर्द होता है, कंधे का दर्द होता है, हाथ का दर्द होता है, कलाइयों का दर्द होता है, कोहनियों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है। एक ही स्थान पे आधा घंटा बैठे हैं, लगातार एक 1-1.5 घंटे बैठे हैं, तो इससे समस्याएं बढ़ती हैं। कुर्सी में बैठे तो ऐसे हाथ पर आगे पीछे कर लीजिए, बढ़िया। कंधे घुमा लीजिए, ऐसे कंधे को आगे पीछे, घुटने को धीरे धीरे कर लीजिए, तो बहुत अच्छा होता है। चलिए, रिलैक्स होकर के कुछ समय मलासन में बैठे, ऐसे बैठे। यह मल आसन है, ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, पिंडलियों के लिए, घुटने के लिए, हमारे आंतों के लिए। तो इस आसन में बैठना बहुत जरूरी है।
इसी आसन में बैठ करके मल त्याग करें तो बहुत अच्छा होता है। जब तक भगवान घुटने चलाए हैं, कमर चलाए रखे हैं, शरीर को अच्छा रखा है, तो भारतीय शौचालय का ही उपयोग करें। शरीर के एक एक अंग से नस नाड़ियां जुड़ी होती हैं, तो ये एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है कि यहाँ की जो नस नाड़ियां हैं, इस पिंडलियां की नीचे के भाग का, जो आंतों से जुड़ी होती है। सेकंड हार्ट जब हम इसको कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते, तो ऐसे बैठने का अभ्यास चलिएगा धीरे से, खड़े होकर के ऐसे कुछ अभ्यासों को देखते हैं। हाथ और पैर ऐसे धीरे धीरे ऐसे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि और जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। लगातार करिए, जाए तो ऐसे घुटने को छाती से लगाने का अभ्यास। घुटने को ट्विस्ट करते हुए ऐसे ऐसे। जय जय बाबा जी। ऐसे दोनों तरफ से ये अभ्यास करिए लगातार। और ऐसे जो पैर को नीचे छूना है, ऐसे जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना। चलिए लगातार करिए, सभी लगातार 20-30 बार करिए, लगातार लगातार करना है ऐसे लगातार लगातार। जो हाथ ऊपर जाएगा देखना है, सीधा हाथ उल्टे पैर पे, उल्टा हाथ सीधे पैर पे, लगातार लगातार करिए। उसके बाद हम अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ते, श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन भी पीछे, श्वास छोड़ते हुए। पूरा हाथ नीचे पैरों तक ऐसे, और गर्दन नीचे, श्वास भरते पीछे, लगातार करिए। लगातार सतदीर्घकालीन निरंतर का भाव रखते हुए लगातार लगातार करते रहना है। चलिए चलिए करिए, भले अभ्यास कर लेते हैं। उसके बाद दोनों तरफ निर्माण के पावन युग में हम चरित्र निर्माण भूमि ऐसे ऐसे तरफ झुकने का अभ्यास। चलिए सांस भरते हुए पीछे गर्दन भी पीछे, सांस छोड़ दे सामने। वो विकास है फेफड़े को पूरा गति मिलना पूरे शरीर से। चलिए तैयार, रिलैक्सेशन के साथ हम चलिए अब तैयार होते हैं अपन पूरे शरीर को रिस्ट करने के लिए। शायद महोदय जी नहीं जुड़े हैं। चलिए
बस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 42 42 43 46 47 48 50 50 बढ़िया एक तरफ पैर एक तरफ गर्दन ऐसे एक दूसरी तरफ दोनों तरफ हाथ दो पैर एकदम एक दो ऐसे सुस्ताते हुए हाथों पैर को आगे खींचिए ऐसे ताली बजा दीजिए कंधे खुलेंगे कंधों पे व्यायाम हो जाएगा से ताली से एक प्रेशर का लाभ होगा जैसे ऐसे चलिए हाथ घुमाते हैं सामने की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और विपरीत 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चलिए दंड बैठक का अभ्यास कमर गर्दन सीधी करके बैठना है और सीधे उठना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से गर्दन पर ऐसे दोनों तरफ से ऐसे 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 तानिए गर्दन खींच के रखिए दोनों तरफ से ऐसे बढ़िया बहुत सुंदर सभी ने अभ्यास किया चलिए थोड़ा सा विश्राम करते हैं पीठ के बल लेट जाना है ऐसे 100 आसन की मुद्रा में 100 की भांति शरीर को बना देना है सांसों की गति के समान दोनों हथेलियां हाथ जंघाओं के बगल में रखते हुए पूरे शरीर को स्थिर और शांत शिथिल छोड़ देते हैं रिलैक्स छोड़ देते हैं किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं किसी भी प्रकार की शरीर में हलचल नहीं किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं शरीर को शांत शिथिल और रिलैक्स कर लेना है सांसों की गति को सामान्य कर लेना है
शांति के साथ, शांति का अनुभव करते हुए पूरा रिलैक्स कर लीजिएगा शरीर को। श्रम के बाद विश्राम, शरीर के एक एक अंग को शिथिलता प्रदान हो रही है, उसको महसूस करना है और को शिथिल करके महसूस करना है। शरीर का एक अंग शांत शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है, रिलैक्स करना है। शरीर पे, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, आंखें सहजता से, कोमलता से बंद। शवासन बहुत जरूरी है आसनों के बाद, इससे मानसिक तनाव दूर होता है। जागृत अवस्था में हम सोते हैं, शरीर के एक एक अंग को, प्रत्यंग को ढीला छोड़ते हैं, पैरों की उंगलियां, पंजे, टखने सबको धीरे धीरे क्रमशः शांत शिथिल करते हुए, श्वासों की गति को शांत और शिथिल करते हुए शांति पूर्वक देह को शिथिल छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों, दोनों पैरों को शिथिल रिलैक्स करने का अभ्यास करते हैं। सीधे से दोनों हाथ पैरों को हिला लीजिएगा, एकदम कभी भी नहीं उठना है, हाथ पैरों को थोड़ा हिलाना है, रिलैक्स करना, धीरे धीरे आंखें खोलना है, पैरों को ऐसे मोड़ते हुए बाई करवट लेकर लेफ्ट साइड टर्न करना है, नहीं तो कमर में दर्द होगा, और ऐसे धीरे से उठना है। ऐसे इस प्रकार से उठिए। ऐसे रोज हमें अपने शरीर को समय देना है, मन को समय देना है, अपने आप को समय देना है और अपने परिवार को भी समय देना है, अपने राष्ट्र को भी समय देना है। अपने गांव, परिवार, आसपास क्या हो रहा है इसको देखना है। प्राणायाम पावन श्रृंखला कपालभाति प्राणायाम बहुत जरूरी प्राणायाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हाथों के लिए, मूत्र संस्थान के लिए। सब रोग सबके भीतर हैं और सब स्वास्थ्य सबके भीतर हैं। जो जैसा लेना चाहता है वैसा मिलेगा। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे, जैसे खेत में ऑटोमेटिक खरपतवार उग जाता है, कुछ भी उग जाता है, घास फूस, क्योंकि उसके भीतर है ना। और बीज हमको बोना पड़ता है, बीज अच्छा नहीं बोएंगे तो खराब चीजें निकलेंगी। तो हम अपने शरीर कैसे वायु मुद्रम करके पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास, कपालभाति प्राणायाम। सांस नाक से छोड़ना है, लेने की कृपा नहीं, भगवान स्वतः ले लेगा।
आप सिर्फ नाक से श्वास, हल्का झटका पूर्वक नाक से ही श्वास छोड़िए, मुंह बंद रहेगा। मैं आपको बताने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ये सांस छूट रहा है। नाक से श्वास छोड़ के देखिए, थोड़ा बलपूर्वक। गर्दन सीधे रहेगा, ऐसे हिलाना नहीं है, मुंह कान नहीं हिलाना, सीधे रख करके गति पूर्वक नाक से श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, और पेट अंदर जाए करेंगे तो नाक से श्वास छूटेगा। ऐसे कपालभाति प्राणायाम निरंतर हमें करना है। धीरे धीरे लगातार कम से कम 5 मिनट करने का अभ्यास, कम से कम आंख बंद करके करेंगे तो पेट के सारे रोग ठीक होंगे। गैस ठीक होगा, कब्ज ठीक होगी, एसिडिटी ठीक होगी, आपके आंतों की समस्या ठीक होगी, मूत्र संस्थान की समस्या ठीक होगी, यूरिन लीकेज ठीक होगा, कैंसर ठीक होगा, चेहरे पे चमक आएगी, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा। तो कपालभाति प्राणायाम सबको जरूर करना चाहिए। कैंसर के सेल्स मरते हैं, अगर कैंसर के सेल्स पैदा होते रहेंगे तो वो मर जाएंगे। लगातार सांसों के साथ मन को टिका करके प्रत्येक सांसों पे ओम ओम का भाव करते हुए कपालभाति प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करने का कोई भी अभ्यास है, प्राणायाम है 5 मिनट, 5 से फिर 10 मिनट, 15 मिनट, आपकी क्षमता है। फिर आपके भीतर दिव्यता आएगी, जो आप करना चाहते हैं। आपका भीतर नकारात्मकता है, आपका भीतर गलत की ओर मन जाता है, चाय कॉफी को छुड़ाना है तो इसमें भी आप प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। मन को साध लेंगे, मन को साध लेने से बुरी से बुरी बीमारियां, बुरी से बुरे लत छूट जाते हैं। किसी को बीड़ी तंबाकू, चाहे कोई भी गलत काम करने की इच्छा हो, सब छूट जाता है। बस प्राणायाम निरंतरता से करना है, भाव पूर्वक करना है, श्रद्धा के साथ करना है, नियम